दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आज भी अंधेरे से बहुत डर लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अंधेरा बिल्कुल रोशनियों की तरह लगता है। और अगर बात करें ऐसे लोगों की कि जिन्हें अंधेरे से डर लगता है, तो हम हमेशा उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन दर हकीकतन उन्हें अंधेरे में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं या ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं जिन्हें हम लोग रोशनी में नहीं देख सकते। एक ऐसी दुनिया जो लाइट बंद होने के बाद या अंधेरे में आबाद होती है। रोशनी में वो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, मगर हम उन्हें देख नहीं पाते। कभी वो हमारे घर के पर्दों के पीछे, तो कभी अलमारी के नीचे या अलमारी के अंदर से आबाद होते हैं। लेकिन दर हकीकतन ये मखलूक, ये दुनिया हमारे इर्द गिर्द ही आबाद है, या ये कहें कि शायद हम उनकी दुनिया में आबाद हैं। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खौफनाक होने वाली है, तो एक बार आयतल कुर्सी का वेट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कभी कभार हमारे इर्द गिर्द ऐसी कुछ मखलूक़ें होती हैं जिन्हें हम आम तौर पर नहीं देख सकते हैं, मगर हकीकत ये है कि वो हमें देख रही होती हैं, हमें सुन रही होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बेदहानी में हम उनके ख़िलाफ़ कोई गलत बात या उनका मजाक उड़ा बैठें जो उनको बहुत बुरा लगता है। तो मौजू का आगाज़ करने से पहले एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। रिदा को बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था, लेकिन उस वक़्त तक उसका ये डर सिर्फ एक बचपना लगता था। जब भी लाइट बंद होती तो उसे ऐसा महसूस होता था कि कमरे के एक कोने में कोई साया ज़मीन के ऊपर बैठकर धीरे धीरे उसकी तरफ देख रहा है। ये कभी ऐसा लगता था कि उस अंधेरे में कोई उसे घूमता हुआ नजर आता था। हर रात वो अपनी वालदा से यही कहती थी, अम्मी लाइट मत बंद किया करें, मुझे अंधेरे से काफ़ी डर लगता है। उसकी वालदा हमेशा हंसकर यही कहती थी कि बेटा, अंधेरे में सब कुछ नॉर्मल ही होता है, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। लेकिन रिदा जानती थी अंधेरा कभी नॉर्मल नहीं होता। जब वो 9 साल की थी तो पहली दफ़ा उसने एक मखलूक को देखा। जब वो अपने घर में बैठी हुई थी तो अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गई थीं और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। रिदा ने देखा कि अलमारी के बिल्कुल नीचे से एक काला और पतला सा हाथ निकल के आ रहा है। लेकिन जब उसने जोर से चीख मारी तो वो हाथ धीरे धीरे वापस अलमारी के नीचे चला गया। उसकी वालदा जब भागकर आई और उन्होंने जब लाइट ऑन की, तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसकी वालदा ने सोचा कि शायद ये सिर्फ इसका वहम होगा। वक्त गुजरता गया, लेकिन रिदा के दिल में आज भी वो डर वैसे ही था। जैसे जैसे रिदा की उम्र बढ़ती रही, उसी के साथ साथ उस मखलूक की भी उम्र बढ़ती रही। इस बात को अब 26 साल गुजर चुके थे। रिदा एक नर्स की जॉब कर रही थी और नाइट शिफ्ट उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। घर में वो और उसकी छोटी बहन रहती थी। रात को अक्सर जब भी लाइट जाती तो रिदा को वही साया महसूस होता था जिसे वो बचपन में अंधेरों में देखा करती थी। और अब उसकी कैफियत ऐसी थी कि उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके बराबर में बैठा हुआ है और धीरे धीरे सांस ले रहा है। एक रात जब वो नाइट शिफ्ट करके वापस आई, तभी उसकी छोटी बहन ने कहा, आपी, कल रात लाइट गई थी, मुझे ऐसा लगा कि आप कमरे में चल रही हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ कोई साया चल रहा है। ये सुनकर रिदा का दिल एकदम रुक सा गया था। उसे घबराते हुए पूछा, कैसा साया? उसकी छोटी बहन ने कहा, वो साया ऐसा था कि जैसे बिल्कुल दुबला पतला और बेजान सा। ना उसकी कोई शक्ल नजर आ रही थी और ना ही उसकी आंखें नजर आ रही थी, लेकिन वो साया दीवार के ऊपर नहीं था। ये सुनकर रिदा का खून जैसे जम सा गया था। ये वही चीज थी जो उसे अक्सर अपने बचपन में घूमती हुई नजर आती थी। रिदा ने उस रात को अपने कमरे की तमाम लाइट्स ऑन रखी, लेकिन रात को 3 बजे अचानक बिजली खुद ब खुद चली गई। रिदा की अचानक आंख खुली और कमरा बिल्कुल काला अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी उसे अचानक धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। पहले वो आवाज अलमारी के बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। रिदा ने डरते हुए पूछा, मिसबा, क्या वहां तुम हो?
मगर उस वक्त उसे कोई जवाब नहीं मिला। और तभी अचानक उसने देखा कि एक काला साया उसके कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ है। एक बहुत ही पतला और औरत जैसा दिखने वाला जिस्म। जब उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखना चाहा, तो उस वक्त कमरे की हालत ऐसी थी कि मोबाइल की रोशनी भी काम नहीं कर रही थी। और तभी अचानक वो साया वहां से गायब हो गया और एकदम खामोशी छा चुकी थी। अगली सुबह दोनों बहनें डर के मारे घर बदलने की बात करने लगीं, मगर वो लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि फौरी तौर पर घर बदल लें। और अब रिदा को हॉस्पिटल में भी कुछ अजीब सा होता हुआ महसूस होने लगा था। जब वो नाइट शिफ्ट में हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजर रही थी तो उसने देखा कि एक सर्जिकल रूम, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, अंदर काफी अंधेरा था। और जैसी वो वहां से गुजर रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि अंधेरे में से कोई हाथ निकलता हुआ आ रहा है। लेकिन जब उसने रुककर गौर किया तो वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह जब वो अपने घर आ रही थी तो वो रास्ते में यही सोचते हुए आ रही थी, क्या मेरे साथ ही ये सब कुछ होता है? और ये चीजें पहले कुछ हद तक थी, लेकिन अब ये चीजें हॉस्पिटल तक उसके पीछे आने लगी। और जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो उसने अपने कमरे की लाइट ऑन की, मगर वो लाइट ऑन होते साथ ही फ्यूज होकर एकदम फट गई। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। तभी उसकी बहन ने कहा, आपी, वो आज दिन में भी दिखाई दिया था। रिदा ने डर के मारे लाइट ऑन करने की कोशिश की, मगर लाइट ऑन नहीं हो रही थी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन वो लोग कमरे में खड़े होकर बात कर रहे थे। और कमरे में हल्की रोशनी की वजह से उन दोनों बहनों का साया दीवार के ऊपर पड़ रहा था। लेकिन तभी मिसबा ने देखा कि उनका साया धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। मिसबा ने चिल्लाते हुए कहा, आपी, हमारा साया इतना बड़ा कैसे हो रहा है? और जब रिदा ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की तो उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। एक गहरा सन्नाटा कि जैसे दूर दराज तक कोई ना हो। और तभी धीरे धीरे वो साया वहां से गायब हो चुका था। कुछ दिनों के बाद जब मिसबा अपने घर की सफाई कर रही थी और वो उस वक्त स्टोर रूम सेट कर रही थी, तभी उसे वहां से एक पुरानी डायरी पड़ी हुई मिली थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो डायरी इन दोनों बहनों की नहीं थी। और उस डायरी के हर एक पेज के ऊपर काफी अजीब अजीब सी लकीरें बनी हुई थी। लेकिन उस डायरी के एक पेज पर लिखा हुआ था, लाइट ऑफ मत करना, वो जाग जाएंगे। वो अंधेरे में निकलते हैं और रोशनी उनकी दुश्मन है। जब उसने अगला पेज पलटा तो उसमें लिखा हुआ था, वो रोशनी में जलते हैं और अंधेरे में जीते हैं। और आखिरी पेज पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, लाइबा। और नीचे लिखा हुआ था, वो मर के अंधेरे में चले गई है और अंधेरा अब उसका घर है। जब रिदा ने ये डायरी पढ़ी तो खौफ के मारे उसके हाथ से वो डायरी गिर गई और वो खुद से यही कह रही थी कि इस घर में एक रूह है, ये कोई हमारा वहम नहीं है। उस रात दोनों ने सोचा कि पूरे घर की लाइट ऑन रखेंगे, लेकिन कराची के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे आज भी रात को 2 बजे लाइट चली जाती है और वो पूरे इलाके अंधेरे में डूबे हुए होते हैं। और अजीब बात ये थी कि ये लोग भी कराची के उसी एरिया में रहते थे जहां रात के 2 बजे लाइट चली जाती थी। रिदा और मिसबा दोनों अकेले कमरे में थे जब उन्होंने दोबारा वही मखलूक की सांस लेने की आवाज सुनी। वो आवाज काफी गहरी और घुटी हुई थी, जैसे कोई बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा हो। मिसबा अचानक खौफ के मारे रोने लगी और वो यही कह रही थी, आपी, वो मेरे बेड के नीचे है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुस्तकिल मेरी तरफ ही देख रही है। तभी रिदा ने फ्लैश लाइट ऑन की और जो चीज उन दोनों ने देखी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें रुक गई थी। बेड के नीचे एक बहुत ही पतली और लंबी उंगलियों वाला हाथ बाहर निकल रहा था
उंगलियां जमीन पर घिस रही थी, जैसे वो धीरे धीरे खिसक कर बाहर आ रहा हो। और जैसे ही फ्लैशलाइट की रोशनी उस मखलूक के हाथ में पड़ी तो वो हाथ एकदम वहां से पीछे हट गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका हाथ जल रहा हो। और मिसबा चिल्लाते हुए एकदम रिदा के पास जाके बैठ गई। और तभी अचानक अलमारी के दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। और उस वक्त अलमारी के दरवाजों से ऐसा शोर आ रहा था कि जैसे कोई अलमारी के दरवाजों पे जोर जोर से अपना सर मार रहा हो। लेकिन फिर एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी आवाज में चिल्ला के कह रहा हो, रोशनी बंद करो। और वो आवाज ना ही किसी इंसान की आवाज के जैसी थी और ना ही किसी जानवर की जैसी। उस आवाज में एक अजीब सी गुर्राहट थी, एक अजीब सा दर्द था और एक अजीब सा खौफ। रिदा ने फ्लैश लाइट ऑफ नहीं की, लेकिन फ्लैश का बल्ब खुद ब खुद फ्यूज हो गया और कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। और तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मखलूक उनके बिल्कुल करीब आ चुकी है। उन लोगों ने एक कमरे से दूसरे कमरे तक भागना शुरू किया। तभी कुछ देर के बाद लाइट आ चुकी थी, लेकिन उस वक्त उनकी हालत खौफ के मारे काफी खराब हो चुकी थी। अगली सुबह वो दोनों बहनें उस फ्लैट के ऑनर के पास गईं और उन्होंने जाके जब ऑनर की वालिदा को ये सारी बातें बताई तो वो काफी खौफजदा हुई और उनसे कहा, ये फ्लैट, बेटा इस फ्लैट में एक लाइबा नाम की लड़की रहती थी, लेकिन वो हमेशा अपने फ्लैट में अंधेरा करके रखती थी। ज्यादातर लोग उसे ही कहते थे कि कम से कम मगरिब के बाद आप अपने घर की लाइट ऑन कर लिया करें, लेकिन पता नहीं क्यों वो कभी फ्लैट की लाइट ऑन नहीं करती थी। और फिर एक दिन उसने अपने आप को एक कमरे में बंद करके जिंदा चला दिया। वो रोशनी से नफरत करती थी, कहती थी रोशनी उसकी असलियत छुपा देती है। मरने के बाद लोगों ने कहा उसका साया कभी इस फ्लैट से गया ही नहीं। रिदा ने मिसबा की तरफ देखा और कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लाइबा उस मखलूक से परेशान थी या लाइबा खुद वो मखलूक बन चुकी है। तभी उस ऑनर ने एक और बात कही, बेटा लाइबा को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, रोशनी, जो कभी बुझने मत देना। लेकिन कराची में रोशनी रहती ही कब है। उसी रात को रिदा ने एक इमरजेंसी लाइट, एक बैटरी, एक लैंप, ये तमाम चीजें रेडी रखी हुई थी कि अगर लाइट जाए तो वो इन चीजों का इस्तेमाल कर सके। मगर शायद उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। जब घड़ी में रात के 1 बजे तो एक अजीब वाकया हुआ। वो तमाम लाइटें खुद ब खुद फ्यूज हो गईं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें तोड़ दिया हो। और उस वक्त पूरे घर में अंधेरा फैल गया था। कुछ देर के बाद मिसबा को दोबारा वही साया नजर आने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और रिदा से यही कह रही थी कि आप ही, वो साया अभी मेरे बिल्कुल पीछे था। रिदा ने टॉर्च ऑन की और जो नजर आया उसने रिदा का दिमाग हिला के रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसके बिल्कुल पीछे लाइबा की रूह खड़ी हुई है, बिल्कुल दुबली पतली और लंबे नाखूनों के साथ। वो मिसबा के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी और धीरे से मुस्कुरा रही थी। रिदा ने जब टॉर्च उसकी तरफ घुमाई तो वो रूह एकदम वहां से गायब हो गई, मगर टॉर्च की बैटरी एकदम लाल हो चुकी थी। फ्लैश लाइट बंद होने ही वाली ही थी कि तभी रिदा ने अचानक चीखते हुए कहा, मिसबा भागो यहाँ से। और वो दोनों वहां से भागते हुए ड्राइंग रूम की तरफ गए और उन्हें अपने पीछे किसी के भारी कदमों से भागने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक रिदा ने इमरजेंसी लैंप ऑन करने की कोशिश की। लैंप बार बार ऑन होता और खुद ब खुद ऑफ होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंधेरा वापस आ रहा है। लैंप की रोशनी कम हो चुकी थी और लाइबा का साया उन्हें मजीद साफ साफ नजर आने लगा था। मिसबा ने रोते हुए कहा, आप ही, हमें इस घर से भागना होगा। रिदा ने कहा कि अगर हमने दरवाजा खोला तो अंधेरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अंधेरा बिल्कुल उनके इर्द गिर्द घूम रहा था, जैसे हवा में
एक ना नजर आने वाली मखलूक का झोंका उनके आसपास घूम रहा था। लैंप जो ब्लिंक करते करते एकदम बंद हो गया। अब उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। मिसबा ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पकड़े हुए हैं और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और यही कह रही थी कि आप ही वो मुझे खींच रहे हैं। उस वक्त किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था और रिदा मुस्तकिल इधर उधर हाथ चला के मिसबा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक रिदा का हाथ एक ऐसी चीज से टकराया जिसे महसूस करने पर उसे यह पता चला कि वो चीज कोई जली हुई है और उसको हाथ लगाने से वो मट्टी मट्टी बन के नीचे गिर रही थी। दरअसल वो लाइबा थी। लाइबा ने रिदा के कान के बिल्कुल करीब आकर कहा, तुम्हारी जिंदगी से रोशनी कहीं दूर चली गई है। अब अंधेरा, इस घर में सिर्फ अंधेरा राज करेगा। और उस अंधेरे ने मिसबा को जमीन पर गिराकर अपनी तरफ खींचना शुरू किया। रिदा खौफ के मारे मुस्तकिल रोए जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक उसने अपने मोबाइल को निकालकर देखा तो उसमें 2% बैटरी शो हो रही थी। उसने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया तो रूम में एकदम रोशनी फैल गई और लाइबा जोर जोर से चिल्लाकर पीछे हटे जा रही थी। धीरे धीरे उसका पूरा जिस्म धुआं बनता जा रहा था। रिदा ने फ्लैश लाइट को लाइबा की तरफ घुमाए रखा। दिखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे लाइबा पिघल रही है, जैसे अंधेरा उसे जला रहा हो। और फिर अचानक फ्लैश लाइट बंद हो गई और उसके बाद एक जोरदार चीखने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज मिसबा की थी। सुबह लोगों ने उनके फ्लैट का दरवाजा काफी देर खटखटाया मगर किसी ने खोला नहीं। बिलाखिर उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि रिदा जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन मिसबा कहीं नजर नहीं आ रही थी। और जब पुलिस को बुलाया तो उन्होंने कहा शायद वो खौफ के मारे इस घर से भाग गई हो। रिदा ने कहा नहीं, मैंने देखा है कि वो एक अंधेरे रूम की तरफ जा रही थी। उसके बाद वो दोबारा नहीं आई। लेकिन किसी को उसके इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उस रात जब रिदा हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट पर थी तो उसने देखा कि वो एक सर्जिकल रूम के पास से गुजर रही है और अचानक उस सर्जिकल रूम का बल्ब फ्यूज हो गया। वो पूरा कमरा एकदम अंधेरे में डूब चुका था। तभी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अंधेरे में कोई उसका नाम ले रहा है। रिदा समझ चुकी थी कि लाइबा अब यहाँ तक उसके पीछे आ चुकी है, लेकिन अब रिदा ने काफी घर बदले और बात यहाँ तक आ चुकी थी कि उसने शहर तक बदल लिया था। मगर लाइबा का साया मुस्तकिल उसके साथ जुड़ा हुआ था। वो जहां भी जाती लाइबा का साया हमेशा उसके साथ साथ रहता था। एक दिन रिदा ने ये सारे मामलात एक थेरेपिस्ट को बताए। थेरेपिस्ट ने कहा यह सब एक ट्रॉमा हो सकता है। और तभी थेरेपिस्ट ने उस कमरे की लाइट बंद कर दी ताकि रिदा रिलैक्स हो सके। अगले ही सेकंड थेरेपिस्ट एकदम जोर से चिल्लाया और फिर एकदम खामोशी हो गई। रिदा ने जैसे ही लाइट ऑन की तो वो थेरेपिस्ट वहां से गायब था। लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म को कोई जमीन के अंदर घसीट के लेके जा रहा हो। तभी रिदा को यह समझ आ चुका था कि लाइबा को अंधेरे में जो भी नजर आएगा वो उसे अपने साथ ले जाएगी। जैसे ही लाइट बंद होती है तो लाइबा जिंदा हो जाती थी और लाइट ऑन होते साथ ही लाइबा कहीं गायब हो जाती थी। रिदा आज भी जिंदा है, लेकिन सिर्फ रोशनी में। और जैसे ही लाइट बंद होती है तो रिदा को यह महसूस होने लगता है कि उसके इर्द गिर्द कोई है, कोई ऐसी मखलूक जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मगर हैरत की बात यह है कि रिदा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन रिदा के आसपास जो भी हो हमेशा नुकसान उसी को उठाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।